अब दोस्त ऐसे बैठे साथ में, अब उसने एक बियर पिया तो बोले यार कुछ नहीं हुआ, ये नहीं, 2 रोटी 3 रोटी घर के लोगों को देते थे, भाजी देते थे, राइस देते थे, तो आधी रोटी खाता था सर मैं नशे में, सिर्फ आधी रोटी खाना, जरा सा पानी पीना, होगा उठा, बोलते थे घर के लोगों को उठा। नमस्ते, मैं डॉक्टर सूरज सेठिया। मैं MBBS MD साइकेट्री हूँ और उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है व्यसन मुक्ति में, यानी कि नशा मुक्ति। और आज अपने साथ एक व्यसन मुक्त हुए वाले व्यसन मुक्त फ़हीम भाई है। तो आज अपन इनकी कहानी सुनेंगे इनके मुंह से कि ये व्यसन में कैसे अटके, व्यसन के कारण इनको क्या क्या तकलीफ हुआ। अभी ये व्यसन मुक्त होके 4 महीना हो गया है, तो 4 महीने में इनके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन है। तो अपन शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शेख फ़हीम, रहने वाला कन्हैया नगर जालने का है। तो सर मैं पहले उम्र हाँ, मेरी उम्र है भाई 43 साल। मैं रहने वाला कन्हैया नगर का है, मेरी उम्र है 43 साल। मेरी शादी होके करीबन 22 साल हो रहे, 22 साल हो रहे। तो मैं बच्चे मेरे को 3 है, एक लड़का 2 लड़की है। अब आने वाले महीने में मेरी बच्ची की शादी है। अच्छा, बढ़िया। तो फ़हीम भाई, अपन है ना, अभी जिंदगी में पहला नशा कौन सा किए थे वहां से शुरू करेंगे। मतलब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, जिंदगी में पहला नशा क्या किया? सबसे पहले सर मैं काम को आता था, एक पोल फैक्ट्री बोल के थी, वहाँ एक लेबर का काम करता था मैं। हाँ। तो वहाँ पे सब मेरे जैसी थे, तो वहाँ काम करता। आपका उम्र कितना था? उम्र मेरी जब उम्र थी मेरी 21-22 साल का था मैं। 21-22। हाँ। तो सर मैं जब वहाँ काम करता था तो वहाँ पे हमको पेमेंट मिलता था हफ्ते को, तो हफ्ते को मिलता था, हम हमारे घर का पेमेंट निकाल देते थे और फिर बाद में हम बियर पीना चालू करे। पहले मतलब जिंदगी में सबसे पहला नशा बियर से चालू करे। उसके पहले बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट नहीं, तंबाकू बीड़ी कुछ भी नहीं तो सर। बियर चालू करा मैंने। क्यों किए? 2-3 दोस्त थे मेरे, तो हम क्या करते थे, पिक्चर में जाते थे पहले। हाँ। पिक्चर में अलंकार बोलो या मैजेस्टिक बोलो, वो थिएटर में से पिक्चर देख के हम आते थे। उसके बाद में पैसे बचे हुए रहते थे, तो हम फिर क्या करते थे, बियर शॉप से पार्सल लेते थे। फिर पार्सल लेने के बाद ऐसी रोड पे बैठ के बियर पीते थे सब। जब पहली बार आपने बियर पिए, हाँ, तो आपने खुद पिए या आपके दोस्त ने बोला पियो? दोस्तों ने नहीं बोले थे सर, ऐसी उनके आपस में बैठे बैठे मेरा भी दिल बोला था सर, इच्छा हो गई थी सर। ठीक है, तो फिर पिए सर। अच्छा, कैन था, बोतल था? बड़ी बोतल थी। ठीक है। तो फिर कैसा लगा पहली बार बियर पिया? पहली बार पिया तो थोड़ा अलग ही लगा, नशे की जैसा लगा, चलना नहीं आ रहा था। बियर थी सर, फर्स्ट टाइम भी इतना। हाँ, फर्स्ट टाइम। ओके। तो चलना नहीं आ रहा था, थोड़ा लड़खड़ा रहे, चक्कर हो रहा था? नहीं, चक्कर नहीं, सिर्फ लड़खड़ा रही थी। किसी से बात करे ना तो बात करना जम रही नहीं थी, तोतलापन आ रहा? हाँ जी सर। और नींद आ गया था बियर पीने के बाद? नहीं, उल्टी वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। घर के धक्के मारे हम बाहर ही सो जाते थे ऐसी। अच्छा, घर में ही नहीं जाते थे सर। क्यों? क्योंकि घर के लोग मारेंगे। अच्छा, इसकी वजह से। घर में कोई नशा नहीं करता? नहीं सर, कोई भी नहीं। पहले ओके। फिर ये बियर का सिलसिला कितने दिन चला? बियर का सिलसिला, पहले देखो, जिंदगी में एक बार पिए होंगे, फर्स्ट टाइम पिया था बियर। तो उसके बाद दूसरा कब पिए? कम से कम नहीं, रेगुलर हम बियर कम से कम 6 महीने पीते रहे सर। मतलब आप पहली बार पीना शुरू किया और रोज पीना शुरू कर? नहीं, हफ्ते में चालू करे थे। हफ्ते से फिर क्या करे हम, रेगुलर आज कल परसों ऐसा करते करते बियर कम से कम 6 महीने हम बियर पिए। तो जब आप पहली बार बियर पिए जी सर, उसके 7 दिन बाद जब दूसरी बार पिए तो क्यों पिए? दोस्त ऐसी चलो मस्ती में फुल एंजॉय। जी सर। और ऐसा ही 6 महीना चले गया? 6 महीना चले गया। हाँ। फिर उसके बाद 6 महीना एक ही बोतल पीते थे, ज्यादा पीते थे? नहीं, एक बोतल, फिर 1.5 से 2, 2 से 3, बढ़ते गई सर। कितने बियर तक 6 महीने में बढ़ गया? करीबन नहीं भी बोले तो 7 बियर 6 बियर होती थी सर, रोज की? एक ही टाइम में होती थी सर। रोज रात की दोपहर में चालू करते थे। तो शाम तक बैठे रहते थे सर। कितने का आता था तब बियर? बियर देखो करीबन 65 रुपए की आती थी एक।
7 बियर मतलब अंदाजा 550, 500, 550? जी सर। तो इतना कमाते थे? जी सर, हम थोड़ा लप्पा डुप्पी करते थे। अच्छा, ठीक है। तो एक की जगह 1.5 लेने का क्या कारण था? अब दोस्त ऐसे बैठे साथ में, अब उसने एक बियर पिया तो बोले यार कुछ नहीं हुआ, एक और मंगाया तो एक में 2 करेंगे बोले। फिर हमारा भी लोग, हम 4 जनों रहते थे, चल अपन भी मंगाएंगे। फिर उसने भी मंगाया, हमने एक में 1.5 करे सर। फिर उसके बाद में 2-4 दिन के बाद हार गए सर बियर शॉप पे। फिर एक बियर पिए, फिर बाद में बोले यार इसमें भी कुछ नहीं हुआ, फिर एक लिया और उसके बाद यानी 2 हो गई सर। फिर 2 होने के बाद हम घर तक आते थे कैसा भी, यानी आदत सी लग गई थी ना। फिर उसके बाद में करीबन हफ्ते में दही हुई, दही के बाद 2 हुई, 2 के बाद दही से 3 हुई, 3 से 3.5 हुई, 3.5 से 4 हुई, ऐसी बढ़ते गई सर। फिर उसके 6-7 तक बढ़ा। हाँ सर। फिर उसके बाद में हमने सोचे कि ये बियर से नशा नहीं होती, तो बोले हम दोस्तों ने आपस में हमने बैठ के ट्राई करी, इसमें कुछ नहीं होता बोले, नशा नहीं होती और मजा भी नहीं आता बोले। फिर हमने क्या करे, यूनिट लिए सर, दारू का यूनिट लिए। फिर हमने क्या करे, गिलास लिए पार्सल, बैठे हम। बैठने के बाद फिर हमने क्या करे, पैका बनाना चालू करे, स्नैक वगैरह साथ में लेके जाते थे। जंगल में बैठते थे सर, क्योंकि डर था हमको वो पीरियड में। तो हम जंगल में जाके बैठना, फिर यूनिट पिए। एक बार यूनिट पिए हमने 4 जनों में, बैठे थोड़ी देर। फिर एक हमारा दोस्त बोलता है यार ये बियर अच्छी थी बोले, इसमें कुछ नहीं हुआ बोले। ठीक है बोले भाई। फिर उसके बाद हमने हाफ मंगाए। हाफ मंगाने के बाद फिर बाद में हम 4 ने उसमें पिए सर। फिर उसमें भी कुछ नहीं हुआ हमको। फिर हमने वो टाइम नहीं पिए। फिर हमने दूसरे हफ्ते में फिर गए सर, हम काम से पेमेंट गिमेंट लिए। हमने पेमेंट गिमेंट लेने के बाद हम गए, घर के पैसे दीजिए, जो भी 50, 60, 100, 200 रुपए हफ्ता देते थे सर, बाकी पैसे हमारे को लगते थे। जब शादी नहीं हुई थी सर, तो हम गए सर, गए 4 दोस्त मिलके गए। फिर जाने के बाद 2 यूनिट लिए सर। 2 यूनिट किस चीज का रहता है ये? बियर विस्की, रम, वोडका, क्या देशी ताड़ी माड़ी? नहीं, इंग्लिश सर, इंग्लिश विस्की। हाँ। तो सर वो लिए हमने, 2 लिए। एक में कितना आता था एक यूनिट में? 4 क्वार्टर और कुछ ml आता था। बरोबर, यानी 4 को एक क्वार्टर होती थी। कितने का आता था वो? 200 कुछ रुपए का आता था सर। वो ब्रांड में 250 या 300 का था। ओके। फिर उसके बाद में हमने 2 यूनिट लिए। 2 यूनिट लेके फिर बैठे हम 4 दोस्त। अब दोस्त बोले हमने पिए, अभी 2 यूनिट में हमने टोटल हमारे को एक नहीं 2 क्वार्टर हो गए समझो। तो उसमें भी ऐसा हम पक्के हो गए थे सर। पक्के होने के बाद फिर क्या करे सर, हमने थोड़े दिन गए हमारे ऐसी, यूनिट में भी कुछ नहीं हो रहा और काम हमारे रिलैक्स हो गए थे। रिलैक्स होने के बाद फिर हमने क्या करे, तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे। तो सर हम हाथभट्टी जो आती है, हाथभट्टी गौरान, उस पे चले गए। ज्यादा दिन नहीं पिए सर, एक 10 रुपए का गिलास आता था इस, वो पिए। 1 गिलास लिए, 2 गिलास लिए, यानी एक ही बैठक में 7-8 गिलास 10 गिलास लेते थे सर। फिर उसके बाद में चलते रहे सर सिलसिला चंद महीने। फिर उसके बाद में फिर हम रिक्शा चलाने लगे। ऑटो रिक्शा चलाता मैं सर, रिक्शा चलाने लगे। रिक्शा चलाते तो कम धंधे। ये टाइम तक दोपहर के बाद ही था ना? नहीं, पहले सर ये टाइम नहीं था। जब काम को थे तो ये टाइम था हमारा 2 बजे के बाद। काम को थे जब 2 बजे के बाद। फिर उसके बाद में हम रिक्शा चलाने लगा मैं। फिर बाद में रिक्शा चलाते चलाते अब पैसे तो ज्यादा आ जाते थे रिक्शे में। फिर हमने सोची यार, दोस्त नहीं थे जब, अकेला था जब। फिर घर पे हम आना, पैसे दे देना। फिर हमने वाइन शॉप पे जाना, 2 क्वार्टर स्पेशल मेरे लिए लेना सर। अच्छा। 1 गिलास, थोड़ा चखना, पानी, बिस्लरी। 2 क्वार्टर विस्की सर। फिर उसके बाद में जाना सर। फिर वो सिलसिला चलते रहा ऐसी 2 क्वार्टर, 2.5 क्वार्टर ऐसा। फिर ऐसा टाइम आ गया कि फिर 90, अभी 10 मिनट में 90 मारेगी। फिर उसके बाद 90 ऐसा चलते रहा सर मेरा। सुबह का सिलसिला कब से शुरू हो गया? सुबह का सिलसिला नहीं भी बोले तो 2008-10 से चालू हुआ सर। 8 के पहले नहीं था? नहीं सर, सुबह नहीं लेता था, शाम में रेगुलर था। दोपहर से तो थे? हाँ, शाम से, दोपहर से थे ना? काम हो गया 2-3 बजे जी सर, है ना? फिर सुबह से लेना
2008 से पकड़ो। 2008 आप 21 साल के थे, मतलब अंदाजा 2003-4 से आपने शुरू करा सर, है ना। आने वाले आप 3 से पकड़े तो भी 5 साल में आप सुबह तक पहुंच गए थे कि सुबह तक साल में इतना बढ़ गया था जी, सुबह भी लग रहा, दोपहर में भी लग रहा, तीनों टाइम लग रहा। जी सर, है ना। तो जब ये तीनों टाइम लग रहा तो ऐसा सुबह शुरू करने का क्या हो गया था, क्यों करें? सुबह बोले तो सर थोड़ा टेंशन, ऐसी कम पैसे, घर के लोग हमारे ऊपर नाराज पड़ गया था। नहीं, घर पे नहीं मालूम हुआ था, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा हमारे मम्मी को मालूम पड़ा था, वाइफ को नहीं पता, नहीं मम्मी को मालूम पड़ा था। थोड़ी स्माइल आती थी, उनको नहीं समझता था सर ये काय की बात आ रही क्या आ रही, नहीं समझता था सर। फिर उन्होंने क्या करे, घर में हमारे अम्मी से पूछे ये स्माइल काय की आ रही है, तो उन्होंने बोले कुछ बोलो मत बोले उसको, दारू पियोगा बोले। अच्छा जी सर, फिर दारू पियो। फिर हमारे बीवी आए हमारे पास कि तुम मत लो, ये गंदी चीज है, अच्छी चीज नहीं है बोले। फिर हाँ चलते रहता। फिर खाना निकालो बोलते थे हम घर के लोगों को, खाना निकाले, यानी 2 रोटी 3 रोटी घर के लोगों देते थे, भाजी देते थे, राइस देते थे, तो आधी रोटी खाता था सर मैं नशे में, सिर्फ आधी रोटी खाना, जरा सा पानी पीना, होगा उठा बोलते थे घर के लोगों को, उठा होगा सर। तो फिर उसके बाद में मेरा जो सिलसिला चालू हुआ सर, फिर गाड़ी चलाते चलाते पीना, फिर ऐसा सिलसिला जो चालू हुआ मेरा। अब एक भाड़ा मारा समझो, मैं मार्केट मोंडा चलता सर। पहले कन्हैया नगर से सिंधी बाजार आता, सिंधी बाजार में मैं 4 सीट लाता था सर। कितने रुपए होते? 20 रुपए सीट से 80 रुपए होते सर। तो फिर मैं देशी पे आ गया। कौन थी वो ब्रांड में? देशी पे आ गया। मैं जब 8 की बात बतला रहा, मैं देशी पे आ गया। तो मैं क्या करता था, बड़ा गेट बोल के है अलंकार के पीछे, खुल जाता था 6 बजे सर, सवेरे 6 बजे खुल जाता था। पैसेंजर छोड़ना, मैंने गाड़ी स्टॉप पे लगाना, नंबर पे कोई नहीं दिखा कि अपना पैदल जाते जाते वहां चले जाना, लेना एक देशी की क्वार्टर लेना सर। फिर देशी की क्वार्टर लेना, वहीं बनाना, 2 पैक बनाता था मैं, एक क्वार्टर में 2 पैक बनाता था, पिया की मस्त अपना गाड़ी में आना। पैसेंजर को मालूम नहीं होता था सर वो एक क्वार्टर में मेरा। फिर मैं आना, मार्केट की सीटा बिठाना, मार्केट की सीटा बिठाते बिठाते मार्केट जाना, फिर मार्केट पे बिठाने के बाद फिर सिंधी बाजार में आना, मैंने सीटा बिठाते बिठाते। कुछ नहीं हुआ सर मेरे को दारू से, एक क्वार्टर में ऐसा बोलता था मैं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने और जाना सर, एक क्वार्टर और लेना, पिया सर, एक क्वार्टर और जाके पिया मैंने। अब पिया सर, तो अब पेट, दारू तो बहुत गंदी चीज है, पेट भग भग करना। एक वड़ा, जो सांबर वड़ा बोलते हैं सर, गाड़ी पे एक सांबर वड़ा खाना, एक सांबर वड़ा खाना, भर का पेट बोलते थे। फिर उसके बाद में सिंधी बाजार से हमने गाड़ी मोंडा भरना, फिर मोंडे के पास एक देशी खुल गई थी सर दुकान। अब वहां जाना सर, वो दुकान के अंदर जाके हमने क्या करना, फिर एक क्वार्टर लेना, हो जाती थी 3। फिर हमने धंधा पानी 3। कितने बजे तक तीसरी हो गई? 1 बजे तक, 1 से 1:30। सवेरे 6 बजे जो निकले, जब एक हो गई, कितना उसका आपने 2 पैक बनाए? हाँ, मतलब 6 बजे लिए, दूसरा कितने बजे लिए पैक? 10 साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े। दूसरा क्वार्टर कब शुरू करें? पैक क्वार्टर 10 बजे दूसरा शुरू करें? नहीं, तुरंत मारता था सर, एक ही साथ में। ये पहला पैक ऐसा बनाता था और गट पी लेता था, और बाकी दूसरा बनाए की गट पी लेता था सर। फिर दूसरा पैक, दूसरा क्वार्टर 10 बजे, तीसरा 3 बजे, 3 बजे, 1 ही बजे सर। अब वो होगा 1 बजे का। अब फिर मैंने 1 बजे से 3 बजे तक गाड़ी चलाना सर, क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी है। अब घर पे बोलेंगे सर जा रहे, क्या कर रहे, क्या ला रहे, क्या कर रहे, घर के लोग बच्चे है, तो इसकी वजह से फिर मैं क्या करता था, थोड़ा धंधा करता था, रिक्शा चलाता था। अब आ गए रिक्शे के पैसे, वो घर पे दे देना। फिर दोस्त मिलते थे, यही सी मेरे से बेवड़े, चलो यार उधर से जाके आएंगे, उधर से जाएगी। भाई बोलता था मेरे गाड़ी में पेट्रोल डालो, जाता मैं तुम्हारे साथ। अब दोस्ता बोलते थे ठीक है, चलो पेट्रोल, तेरी गाड़ी का भी पेट्रोल है, तेरा भी पेट्रोल, हम करते। अब जाना सर, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना। फिर बोले भाई तू कौन सा ब्रांड पीता? मैं सर देशी पीता। अब इंग्लिश नहीं पीता? बोले तू नहीं सर, मैं ये पीता तो जब मेरे को नशा आता, ऐसा बोलता था सर मैं। ठीक है बोले, अब क्या करना? बोले तू ले ले, बोले देशी, हम मैं पीता बोले इंग्लिश, और सामने वाला बोलता था मैं बियर पीता। बोले अब लेते थे सर पीना। कभी मेरे को एक के बाहर है बस स्टैंड के बाजू, वो वहां बैठते थे। अब वहां आने जाने से हमारा रेगुलर होगा था। मैं बोलता था सर मेरे को देशी लगती है, हमारे दोस्त ये पीते मतलब बियर, और ये रिक्वेस्ट करता मतलब मेरे को भी यहाँ बैठन दो सर। तो नहीं बोलते थे वो सर,
एक काम करो बोले, तुम छुपा के पियो बोले, क्योंकि कैमरे लगे हुए रहते थे। छुपा के पीना मैंने, पीने के बाद फिर बॉटल को जेब में डालना होगा हमारा, फिर निकलते थे हम, गाड़ी का पेट्रोल वगैरह डालते थे। अब दोस्त बोलते थे यार इसमें कुछ नहीं हुआ, चलो बोले खाना खाएंगे। क्या बोलते थे सर? हम खाना खाएंगे। चाइनीज पे जाते थे। नहीं यार बोले, चाइनीज पे जाने से पहले और लेंगे बोले थोड़ी थोड़ी। सर क्या बोलते थे, मेरे को तो आदत थी सर 3-4 ऐसा एक साथ में पीने की। मैं कुछ पैसे बचते थे सर। हाँ। तो मैं जाता था उनके साथ, चलो अब चाइनीज पे जाना। पहले चाइनीज के पहले हमने गरीब शाह बाजार के बोल के एक वाइन भी उधर वेलकम बोल के, वहां से उन्होंने उनका माल ले लेना, और मेरा गरीब शाह बाजार की एक देशी है वहां से माल लेना सर मेरा। चाइनीज पे जाना, वो बेचारे मंगाते थे लेग पीस, कोई मंगाते थे बिरयानी, और मैं मंगाता था एक आधा उनकी, उसमें ही लेता था सर, क्योंकि दारू मुझे खान देती नहीं थी सर। फिर उन चाइनीज पे बैठना, पीना, करना। अब होगा हमारा वहां से निकलना, फिर हमने घर पे आना। घर पे बोले तो स्टॉप पे, घर पे नहीं जाते थे सर, 9-8 बज जाते थे हमको वहां चौक में जाके बैठना, हंसी मजाक। अब 10 बजते थे सर, सब बैठे हुए रहते थे इसी बातें करते हुए। अब क्या करना बोले भाई, अभी इनके पास पैसे, इसके पास पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने घर पे दे दिया, पेट्रोल ही नहीं डाल दिया। मैं मेरा चल बोले अब तेरी गाड़ी में हम और 1 लीटर पेट्रोल डालते बोले और जाएंगे बोले अपन। फिर ऐसा चलते चलते ऐसी सिलसिला चलेगा। फिर बेवड़े मेरे ऐसे दोस्त पीने वाले, यानी मेरे नजदीक आने लग गए। अच्छा। अब सबको मालूम पड़ गया ये पीता तो बोले भाई तुम एक काम करो, बोले मेरे साथ चलो बोले, कुछ मास्टर है मेरे साथ, VIP लोग भी है, कुछ पुलिस वाले, कोई SRP में है, ऐसे लोग भी है मेरे साथ। मैं उनका नाम जाहिर नहीं करता, किसी का मत करो। नहीं तो मैं उनका नाम जाहिर नहीं करता सर। उनके साथ भी बैठता था मैं, वो लेते थे इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश से कुछ नहीं होता था सर। मैं पीता था देसी। अब देसी पीना मैंने उनके साथ में। अब कभी कभी कुछ दोस्त ऐसे रहते थे यूनिट लाते थे, अब मैं देसी पीने के बाद इंग्लिश भी पीना। अच्छा। टॉप टल करना मैंने। मतलब देशी कितने क्वार्टर तक हो जाता था ये आपका? 5-6 बजे तक? 5-6 बजे मेरा टोटल सर नहीं, क्या देशी होता था मेरा 6 बजे तक, नहीं भी बोले तो 5 क्वार्टर 5.5 क्वार्टर होता था सर। अच्छा, 6 बजे तक शाम के? जी सर। और उसके बाद विस्की मतलब इंग्लिश लेते थे या? नहीं, देशी पीता था। मेरे को कुछ नहीं होता था ना सर। हाँ। अब वो उसके पास सामने यूनिट बड़े हुए रहता था, देशी खत्म हो जाती थी, फिर मैंने क्या करना उसका, उसमें से पैक बनाना इंग्लिश, वो कॉकटेल हो जाता था सर में। हाँ। कॉकटेल होना तो थोड़ा ज्यादा हो जाती थी सर। घर तक कैसा जाना, क्या जाना। कुछ दिन मेरा ऐसा रहा कि मार्केट में जाके मैं शटर के पास सो जाता था सर। सो जाना, फिर नशा हो गई कि क्या करना भाई। फिर एक आधा भाड़ा मार्केट में हमारा मोंडा है ना जो 12-1 बजे तक चलता था, फिर 1-2 भाड़े बिठाना। वो टाइम में 100-200 रुपए भाड़े की एक ट्रिप होती थी हमारी। अब क्या करना, वो हिसाब देशी तो बंद हो जाती। अब हमने क्या करना, जहाँ बहुत सारे ऐसे ठेले जहाँ मिलती थी वहां जाना सर, 80 की 70 की क्वार्टर 100 रुपए में लेना सर। अच्छा। तो ऐसी मैं 1 क्वार्टर वहां लेता था, 1 क्वार्टर पार्सल लेता था सर। पार्सल इसकी वजह से लेता था क्योंकि मेरे को सवेरे गाड़ी जब काटता था ना मैं 3:30, 2:30, 3:30, पौने 4 बजे गाड़ी काटता था। घर के लोगों को नहीं मालूम, गाड़ी थोड़ी चेक करते थे सर मेरी कि क्या है उसमें क्या नहीं, तो मैं गाड़ी के अंदर छुपा के रखता था कपड़े में लपेट के सर। ये पार्सल लेते कितने बजे लेते थे? ये नहीं, मैं जब मेरी दोस्तों के साथ मेरी स्टोरी खत्म हो जाती थी, कितने बजे? करीबन 10, 10:30 बजे, 12 बजे तक सोता था मैं। अच्छा। मोड़ने में घर के लोगों को मालूम नहीं पड़ना। अच्छा, पिए तमाशे गालियां गलोच, इसकी वजह से सर। ओके। तो उनको पता नहीं चलना, इसके लिए आप एक लेते थे, एक गाड़ी में रखते थे, एक पीते थे, एक गाड़ी में रखते थे। हाँ। और घर में ही नहीं जा रहे, बाहर ही सो रहे? बाहर सोते थे सर। फिर ऐसा करते करते हमारे माँ को, उनको तो मालूम था, फिर माता जी हमारे बहुत बोलते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे, पिताजी रिक्वेस्ट करते थे। कई बार तो हमारे पिताजी ने मारे हमको, तू इस हालत में आ रहा, तेरे बच्चों का कैसा होएगा, क्या आएगा, तू सब छोड़ दे। फिर सर अब दारू बोलती कि कुछ मत देख, का बाप का देख रहा, का औरत का देख रहा, का माँ का देख रहा, पी, ऐसा बोलती थी दारू सर। ये सिलसिला कब तक चला? कब तक चला बोले तो सर, उसके फिर दवाखाने से आने से पहले की बात बतलाता मैं। एक बार ये जो
आप घर पे नहीं जा रहे, हाँ आप गाड़ी में ऑटो में अपना दारू छुपा के रख रहे। हाँ। ये कब से, कौन से साल से शुरू हुआ? ये 2000 लॉकडाउन लगने से पहले सर। 2000 लॉकडाउन के पहले तो 18-20 कब? हाँ 2017, 18, 19, 20 कब? लॉकडाउन कब लगा था सर? 2020 में। 20 में लगा था। 17, 18, 19 की बात है। मतलब 2 साल ऐसा चला सर। फिर उसके बाद में पूरे टोटल घर के लोगों को मालूम होगा, घर के लोगों को मालूम होगा, फिर रिश्तेदारों में मालूम होगा। अरे रिश्तेदार सर मेरे को खड़े नहीं रहने देते थे ना जी, बास आती थी। अच्छा। अच्छे रिश्तेदार है मेरे, उनको बास आती थी। नमाजी लोग वो बोलते थे क्या गंदा आदमी होगा, बोलते थे सर बहुत गंदा आदमी होगा। कुछ हमारे मामा हो गए, कुछ हमारे नानी हो गए, कुछ ऐसे साले हो गए वगैरह वगैरह, ऐसे रिश्तेदार है, कुछ भाई बहन हो गए, ऐसा बोलते थे सर। मेरे को नजदीक नहीं आने देते थे। यानी मेरी जो इज्जत थी, इमेज, वो पूरी टोटल खत्म हो गई थी सर। घर में माँ के पास इमेज नहीं थी, औरत के पास नहीं थी, बच्चों के पास नहीं थी, फिर दोस्तों में नहीं थी, रिश्तेदारों में इमेज पूरी टोटल खत्म हो गई थी। मेरे को देखी कि लोग मुंडी पलटाते थे सब, इतनी इमेज खराब हो गई थी। फिर लॉकडाउन के बाद क्या हुआ? लॉकडाउन के बाद फिर चलते रहा पीना पीना। फिर हमारे घर के लोगों ने रिक्वेस्ट करे, अभी की बात है सर, जो आपकी रूबी हॉस्पिटल की बात बतला रहा मैं। रूबी हॉस्पिटल के पहले हमारे डॉक्टर सिद्दीकी बोल के कन्हैया नगर में हमारा एक भाई है, उन्हें भी थोड़ा, हम स्कूल की ड्यूटियां करते थे तो उन्होंने ड्यूटियां कराना बंद कर दिया था सर। क्यों बोले, तू पीता, बोले खाने बच्चों को कुछ होगा तो मेरा स्कूल की ड्यूटियां कराना बंद कर दिया। फिर हमारे बीवी ने, हमारे यानी घरवाली ने बोले, उनसे रिक्वेस्ट करी, हमारे भाई से, छोटा भाई उससे रिक्वेस्ट करी, भाईजान बोले वो देखो ना, बोले तुम्हारे भाई बहुत पी रहे, बोले क्या, बोले कुछ करो ना, बोले इसका इलाज। तो हमारे कन्हैया नगर में डॉक्टर सिद्दीकी, क्या जावेद सर, तो उन्होंने उसके पास गए हमारा भाई, बोले सर, बोले हमारा भाई बहुत परेशान है, बोले बहुत एकदम दारू के नशे में रह रहा, बोले कुछ ऐसा बोलो, बोले कुछ दो, बोले किसका इलाज बतलाओ, बोले। तो सर आपका बोले नाम, उन्होंने सुरेश सर के पास चल जाओ, बोले रूबी हॉस्पिटल, बोले। तो मैं हमारे माता जी को, हमारी बीवी को लाया मैंने। फिर डॉक्टर साहब, सुरेश सर आप है, आपके पास बैठा मैं। सर ने बोले, पूछे मेरे को क्या होगा, मैं बोला सर मेरे को थरथराहट हो रही। सर ने बोले ठीक है, और क्या हो रहा, बोले। मैं बोला सर कुछ भी नहीं। तो बोले ठीक है, बोले मैं नशा करता। बोला सर को मैंने क्लियर बताया था कि नहीं सर? बताए थे, लेकिन बहुत कम बताए थे। हाँ पूरा बतलाया थे, तंबाकू गुटखे का सब बतलाया। ठीक है बोले। सर ने बोले भाई तुमको एडमिट होना पड़ेगा। फिर मैं गया हमारे घर वालों के पास, हमारी माता जी के पास, ऐसा बोल रहे सर। मैं बोला ठीक है बोले सर, हमारे घर के लोग तंग आ गए थे ना सर। ठीक है बोले एडमिट कर दो, बोले। फिर सर आपके पास वापस आया मैं। फिर आने के बाद ठीक है बोले, तुम पहले मेरे को एडमिट करे सर। एडमिट करने के बाद पहले दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, पूरे मेरी गोली दवाई दी है सर ने। पहले दिन मेरे को एडमिट करे, दूसरे दिन भी अच्छा रहा मैं, तीसरे दिन मेरे को बेल्टों से बने थे सर ने, है कि नहीं सर? क्यों बने थे? क्यों बने थे? क्योंकि मैं, जो सर ने मेरे को दवाई दी थी, ऐसी दवाई थी कि बेल्ट पे क्या करना क्या नहीं, मैं पंखे को ऊपर बच्चा समझ रहा था सर। वो दवाई के कारण नहीं था। आप जब मेरे को मिले थे ना जी सर, आप बोले थे आप 3-4 क्वार्टर पीते जी सर। तो हमने दवाई का डोज उस हिसाब से करे जी सर। अगर आप सही बताते थे आप 6 क्वार्टर 7-8 क्वार्टर वाले हैं सर, घर के लोग साथ में सामने थे ना। इसके लिए आपको जो विड्रॉल बोलते हैं, हाँ, जो सोपे भाषा में मतलब शरीर में से जब दारू का प्रमाण कम हो जाता है, हाँ, जी सर, तो शरीर अलग तरीके से, दिमाग अलग तरीके से बर्ताव करता जी सर, जिसके अंदर इंसान बहकी बहकी बातें करता, जी जी जी, समझ में नहीं आता दिन है क्या रात है। हाँ, वाइफ को कुछ और बोलेंगे, माता जी को कुछ और बोलेंगे, बरोबर सर। कभी आप खिड़की पे चढ़ जाते, जी सर, खिड़की को पकड़ रहे, पंखे से बातें कर रहे, जी, इसको विड्रॉल डेलीरियम बोलते। नहीं समझता ना तो सर। अभी ये फेज में क्या होता कि पेशेंट, आप हो कोई भी हो, जी सर, ये ऐसा होता, बहुत कॉमन है ये होना। तो ये फेज में क्या होता है कि पेशेंट खुद को नुकसान पहुंचाने के चांसेस बहुत रहते। जी सर, मेरे को मालूम नहीं था सर। मेरे घर के लोग नहीं, मेरे घर के लोग बोल रहे थे जब वो पोजीशन में थे, तो मेरे साले जो हॉस्पिटल में आए थे मुझे देखने को, तो देखे बोले क्या हुआ, बोले भाग गए सर। बहुत से रिश्तेदार आए मेरे पास, उनका पूछना था साहब ये रहेगा कि जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो कंडीशन आपका था
और वो सब दारू के कारण था। जी सर। वो थोड़ा एक 3-4 दिन चला वैसा। जी सर। हल्लो आपको होश आ गया। हाँ। वो फेज में आपको हम अच्छा खासा डोज दे रहे थे। जी सर। आप जितना दवाई बताए उससे 1-2 क्वार्टर ज्यादा दे रहे थे, फिर भी असर नहीं हो रहा था। तो हमको हल्लो और बढ़ाना पड़ा। अभी वो फेज में हमारा, आपका, माता जी सबका बातचीत अच्छा होता था। हाँ। वो बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद आपका एक 7वें-8वें दिन आप पूरे रिकवर हो गए। 10वें दिन तो छुट्टी हो गई। जी सर। पूरा अच्छे से। लेकिन अभी अपने पास ट्रीटमेंट पार्ट पे आ गए अभी, है? जी सर। तो इसके पहले अपन, जैसा आप इतना दारू पी रहे थे, तो आपके मन को कैसा लगता था? बोले तो सर, आपको कैसा लगता था दारू? पहले या अभी? अभी तो बहुत, अभी नहीं, पहले का बताओ। जब आप इतने नशे में 7-8 क्वार्टर के ऊपर आप जा रहे थे। हाँ। आपको मतलब ये नहीं समझ रहा था कि वो कट में मिल रहा लेकिन वो जहर है। नहीं, मेरे घर को बर्बाद कर रहा वो नहीं, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं समझता था सर। वो फेज में क्या बीतती थी मन पे? मेरे मन पे बीतती थी, मेरे मन पे नहीं बीतती थी सर, मेरे घर के लोगों पे मन पे बीतती थी, जो भी है। अच्छा बताओ, क्या क्या घर वालों को तकलीफ होती थी? अच्छा सर, मैं कभी पैसे देना नहीं देना, आप पैसे नहीं रहे, दारू जरूरी थी मेरे को। घर की जिम्मेदारी जरूरी नहीं थी। ऐसा टाइम आ गया था सर मेरे को, घर पे समझ लो मेरे को बच्चे है वगैरह है, मेरे को कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ नशा मालूम था सर। तो क्या करना मेरे को समझ में नहीं आता था। तो इसकी वजह से हमारे वाइफ ने बोले भाई को कि बोले भाई और क्या क्या होता था? और क्या क्या होता था? एक तो समझो आप घर का जो आपकी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी की, भाई घर का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी थी कि उनको घर देना, राशन पानी के लिए पैसा देना, वो आपका जिम्मेदारी था, जो आप नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। और क्या तकलीफ हो रही थी घर वाले? घर वालों को, घर वाले नजदीक नहीं आने देते सर, नजदीक नहीं आने देते, भाई बुरी नजर से देखता था। फिर घर में जाना, हमने नशे की हालत में गिर जाना। कई बार ऐसा हुआ कि घर में जाने के बाद गिर जाता था सर, मैं इतना नशे में जाता था। अब सबको मालूम होगा था ना सर, बहुत नशा करा था। पानी वाइफ पे या माताजी पे? माताजी पे क्या बीतती थी? माताजी बोलते थे जान दो मरन दो उसको, अब कब तक सहन करेंगे। ये लेवल तक चले गए थे? हाँ, ये लेवल तक चले गए थे। अब मर गया तो अच्छा हो जाएगा बोले। फिर हमारे भाई ने समझाया माताजी को, कुछ मत करो बोले, मैं कुछ ना कुछ करता बोले उनके पास। वाइफ को कैसा लगा? वाइफ को सर पहले का तो नहीं बोल सकता, बहुत खुश है सर। अच्छा ठीक। बच्चों को क्या, बच्चों पे क्या? बच्चे ऐसे खाने को तरसते थे सर वो ब्रेड। जब इतना गंदा कंडीशन हो गया था आप उनको कुछ भी नहीं लेके जाता था खाने को। अच्छा। अब मेरे बच्चे इतने खुश है सर, और मैं बच्चों के साथ बैठ के खाता सर। अंदाजा रोज का कितना खर्चा हो जाता था? पहले अभी पहले का करीबन नहीं भी बोले तो मेरा खुद का 500 रुपए सर, और ऐसे दोस्तों को मिला के वो करते थे 700-800 रुपए, इन्हीं 1200 रुपए ही निमम दारू में। 1200 रुपए दिन का? दिन नहीं, टोटल पूरे दिन का ना, एक 24 घंटे का? हाँ 24 घंटे का सर। कितना खर्चा करती है? 1200 रुपए सर। ठीक है चलो छोड़ो, वो बुरे दिन थे, वो चले गए। इसके अंदर मेरा तो जिम्मेदारी था, मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा तो मेरा जिम्मेदारी है उनको ठीक करना। लेकिन इसके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती ना, वो था आपका फैमिली सपोर्ट। जी सर। आप वो टाइम पे जब इलाज चल रहा था तो कुछ दिन ऐसे थे कि आप होश में नहीं थे। एक मिनट सर, एक बात बोलता सर, मेरा दिल होगा था पहले स्पेशल दारू छोड़ने का सर। मैं बोलना भूल गया आपको, सॉरी, बोलना भूल गया मैं। तो मेरे दोस्तों ने बोले यार वो एक क्या बोले बाबा के पास की बीड़ी पिए ना, बोले दारू गिरू सब छुड़ जाती बोले सर। अब मैंने घर के लोगों से 1000 रुपए लिया सर। चलो मेरा दिल होगा था दारू छोड़ने का, जब मैं थोड़ा एहसास हो रहा था मेरे को, तो सोनाड़ा गया सर मैं बस में। सोनाड़ा गया, वो महाराज के पास गया, मैं बीड़ी दी महाराज ने मेरे को। टाइम होता था ज्यादा, महाराज की दुकानदारी बंद कर रहे थे, वो टाइम गया था। बीड़ी दिए मेरे को उन्होंने, ऐसे फेंक के देते थे बीड़ी। एक बीड़ी देते थे पहले, एक बीड़ी दिया मैंने उनके सामने, एक ही कश में पीना बोलते थे, वो पी लिया सर। फिर उसके बाद में 2 बीड़ी फेंकते थे, 2 बीड़ी दिए उन्होंने, पी लिया। फिर 3 या 4 फेंके उन्होंने, बड़ का झाड़ था उसके बाजू में, वो महाराज के बाद
वहां जाके नीचे जाके पियो, बोले तुम्हारा सब हो जाएगा। बोले अच्छा। फिर मैं आया महाराज के पास, थोड़ा मेरे को एहसास हुआ कि मैं बाल बच्चों को सोचा, मैंने महाराज के पास हुआ, मैं महाराज मौला साहब, महाराज जी मौला मैं बहुत परेशान है, इतनी दूर से आया मौला, मेरे को नशा से बचने का है मौला, मेरे को कुछ करो मौला। तो महाराज ने गारंटी दी है। क्या दी सर? अब कुछ नहीं होगा। बोले अब तुम पियेंगे नहीं। बोले अब मैं करीबन 26 दिन दारू नहीं पिया सर। क्या सर? 26 दिन दारू नहीं पिया मैंने। 27वें दिन मेरे को ऐसा हुआ कि यार अब कुछ नहीं। बोले ये बीड़ी गिड़ी कुछ नहीं। बोले दोस्त मिले थे बीड़ी पीने वाले, एक जने को पूछा यार मैं बीड़ी पी गया, मतलब घर के दारू छोड़ा। अरे चुप यार। बोले क्या है? बोले वो तो पी रहा, बोले बीड़ी, हम साथ में गए थे, बोले उन्हें भी पी रहा, वो भी पी रहा, मैं भी पी रहा। बोले तू कैसा बचेगा? बोले ऐसा उन्होंने बोले थे। मैं बोला साला यार इन्होंने बीड़ी पीने के बाद बोले दारू पी रहे। मैंने बोला यार मैं भी अच्छा है। फिर मैंने क्या करा, दारू बीड़ी पीने के बाद जब दारू चालू करा मैंने, तो एक ऑर्डर पिया सर मैंने। एक ऑर्डर में मेरे को ऐसा लगा नशा होगा। फिर नशा होने के बाद घर के लोगों को नहीं मालूम, सुधर का बोले, घर के लोगों ने सुधर का बोले बीड़ी पी के आया। तो उसके बाद में फिर चला हमारा। अच्छा फिर 1 से 1.5 का ऑर्डर हुई, 1.5 से 2 हुई, वापस वही। हाँ वही लाइन पे हमारी गाड़ी आ गई। तो ये बढ़ के कितने तक हो गया था? मैंने बतलाया सर, आप वही पोजीशन में आ गए। तो ये मेरे पास आने के कितने दिन पहले का था? करीबन 1.5-2 साल हो रहे होंगे। 1.5 साल, 1.5 या 2 साल हो रहे होंगे। उसके बाद कभी कोशिश की दारू छोड़ने का? नहीं, उसके बाद नहीं कभी। माता जी जब वो पीरियड में खुश हो गए थे, आप पी रहा, बोले आप छोड़ दो, बोले उसकी जिंदगी पे। अच्छा जी सर। चलो अब पीछे से आगे आते हैं। अभी क्या है, खुशियों के दिन चल रहे अपने, अच्छी आगे खुशी भी आने वाली है। तो पहले तकलीफ भरे बड़े दिन गए आपके कारण, है ना? आपके कारण बोलो या नशे के कारण, नशे के कारण जो भी आप जाल में अटक गए थे। आपको क्या लगता है कि आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया इतने 21 साल की उम्र में कि मेरे को दारू पीना है? क्यों आया? किधर से आप इन्फ्लुएंस्ड हुए? सर वो कैसा है, काम करते थे, घर के लोग बोलते थे काम कर रहा जानते, उसके पैसे उसके पास रह दो, घर के लोग मांगते नहीं थे, कुछ करेगा बोलते थे जमा करेगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन हम दारू की दुकान में जमा करते थे। वो क्यों, वो विचार क्यों आया? देखो ऐसा भी तो विचार आ सकता था, मैं ऑटो से अब कार लेता, टैक्सी चलाता, टैक्सी से मैं ट्रक चलाता या बड़ी इनोवा लेता, कुछ भी आ सकता था ना। सभी तो दारू ही क्यों आया कि चलो ये ट्राई करते? ऐसा क्यों हुआ? तो सर पीने वालों के साथ रहने के बाद मैं काय का विचार करूं, मैं कार लूं क्या, मोटरसाइकिल लूं क्या लूं। आप मूवी देखने जाते थे आपके दोस्त के साथ, हाँ ठीक है, दोनों दोस्त पहले से पीते थे दारू? हाँ सर। तो इसका एक अर्थ ऐसा भी निकलता कि संगत के कारण आपका इच्छा वो साइड ज्यादा हो? नहीं सर, संगत का कुछ नहीं रहता, सब दिल पे रहता सर, दिल पे रहता। अब लेकिन दिल में क्यों आया, मेरे को यही पूछना है। दिल में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं ये पैसा बैंक में एफडी में देता या कोई और काम में लगाता, ये क्यों नहीं आया? सर एक बात बोलता मैं, आप समझ लो अपन डिनर पे बैठे, अब डिनर पे बैठने के बाद समझ लो अब मेरा भी दिल होगा था डिनर करने, कुछ खाने का, तो वैसे ऐसी दिल होगा था मेरा दारू पीने का, मतलब पी के देखेंगे। क्यों हुआ, वही मेरा प्रश्न है कि दूसरा तरफ क्यों मन नहीं गया? नहीं सर, वही क्यों गया? वही गया बोले तो वो पीते थे, मैं पहले नहीं पीता था सर, उनके साथ रहता था ना जब, पहले नहीं पीता था। लेकिन कैसा होगा जब वो कितने दिन साथ में थे और नहीं पिए? 2 साल सर साथ में थे, नहीं पिए। जी सर। फिर क्या हो गया तीसरे साल जो पिए? मैं बोला सर ये चेक करेंगे कैसे लगती करके। चेक करेंगे कैसे लगती, हाँ कैसी लगती करके, मतलब चेक करेंगे मीठी लगती है। ये इच्छा क्यों आई, मेरा प्रश्न इतना है, ये इच्छा क्यों आई? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुछ और जगह अपन ये पैसा डाले? 2 साल तो पैसा संभाले आपने। जी सर। 2 साल आपने कुछ और चीजों पे खर्चा किए होंगे, दारू पे तो नहीं किए? नहीं। फिर क्यों किए? दिल बोल रहा था। दिल क्यों बोला? अब इसका कारण उत्तर तो नहीं है सर। ऐसा इसका यही मेरा बोलना है कि संगत के कारण कि भाई साथ वाले पी रहे अपन भी पी लो, साथ के कारण है सर, दिल के ऊपर है सर। बात सही है, दिल के ऊपर है। दिल में तो पहले भी आया था छोड़ने का, हाँ। एक बार छोड़ी भी थे, हाँ। फिर शुरू करें। जी सर। आज पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में कि 4 महीना आप बिना दारू? जी सर। है ना? तो दिल में क्यों आया? तब उसका जवाब कैसा दूं सर मैं? दिल में आया ना, हाँ। क्या कारण? कुछ और क्यों नहीं आया, ये क्यों आया? नहीं सर, दोस्ताना वही तो मेरा बोलना था, संगत है ना? और क्या कारण है?
अब संगत में अब वो चालू चालू होते गया सर, बढ़ते गया। अब वो लोग तो कुछ उसमें से तो देश छोड़ के चले गए, ये नहीं दुनिया। अब जो मैं बचे हुआ है सर, जो से बतला रहा मैं। अभी चलो, अभी अपन अच्छे टाइम में आते हैं। अच्छे टाइम, कहानी हो गई पुरानी आपकी। अभी खुद में क्या अलग लग रहा है? अब मेरे आपको बहुत अच्छा लग रहा सर। क्या अच्छा लगा? अब ये नहीं, पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले, नहीं आपके पास जाने से पहले, मेरा वेट है ना जो सर 45 किलो था। हाँ। और मेरे को थरथराहट, घबराहट, ये नहीं लिए तो सर ने खुद, आपने खुद देखी कि यानी मैं दोस्तों के साथ रहता था ना सर, अच्छे लोगों के साथ, चाय पीने को बोलते थे मेरे को। अब चाय कैसे पीऊं सर, थरथर ऐसा, यानी चाय आज ही गिर जाती थी नीचे। अब चाय कैसे पीना, तो मैं बोलता था यार मैंने चाय छोड़ दिया, क्या बोलूं सर। अच्छा, और अभी? अब बिल्कुल ऐसा घर में ऐसा बैठ के पीता, ऐसा चाय शौक से पीता। अब चल, अभी ये जो हुआ था ना, अभी सिर्फ एक लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन के बता रहा, इसको बोलते न्यूरोपैथी। ठीक है, जो था वो ट्रेमर्स था, लेकिन जो दारू के कारण ट्रेमर्स जो होता है वो नस की कमजोरी के कारण। जी सर। ठीक है, अभी आपको छोड़ के 4 महीना हो गया, लेकिन कुछ दिन तक अभी भी आपके पैर में झुंझुनाहट था, ऊपर ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। हाँ। ठीक है, अभी अच्छा होने लग गया वो। जी सर। ठीक है, तो ये न्यूरोपैथी रहता है जो दारू पीने के कारण होता है। और क्या अच्छा हो रहा है? और सर अब फैमिली के साथ वक्त बिता रहा सर। वक्त किसके, फैमिली के साथ? चलो, वाइफ को कैसा लग रहा है? वाइफ को तो बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत अच्छा। अभी हम आ रहे थे, तो आते आते उन्होंने बोले अल्लाह तेरा शुक्र है, बोले आज तुम इतना अच्छे दिख रहे हो। बोले मैं दोस्तों की बात करा, अभी मैं दाढ़ी चेहरा बनाने गया था, तो मेरा दोस्त बोल रहा था चेहरा बनाने वाला कि यार पहले की पोजीशन अलग थी बोले, और ये पोजीशन अलग है बोले। पहले बोले तुम ऐसे थे बोले, मेरे को बात आती थी बोले, उठ करके दिल बोलता था, लेकिन कस्टमर करके छोड़ देता था बोले, नहीं तो मैं तुमको कुर्सी पे मत बैठाऊं बोले। और आप? हाँ जी सर। दाढ़ी करने वाले आप? हाँ। ओके, और अब बात कर रहा, हाथ मिला रहा, नजदीक बैठ रहा, अब शौक से बना रहा सर। और क्या अच्छा हुआ? बस जो भी हुआ ये हुआ सर। माता जी को कैसा लगा? माता जी को बहुत खुश है सर। अभी माता जी का ऐसा, जो पहले माता जी जब आपको बताया नहीं, हमारी बात हुई थी, तो उनको नींद नहीं आ रही थी रात भर? जी सर। एक ही मन में विचार चलता था कि आपका कैसा हुआ। इसके बारे में कभी बात की माता जी से? माता जी से डरते थे ना सर, पीने के कारण, क्या बतलेंगे माता जी को, माता रहती सर। अभी बात की है? आप तो बस आजू बाजू बैठ के बात करते सर। अभी खुश रहते हैं? जी सर, बहुत खुश है। बच्चों का बताओ जरा। अब बच्चों का पहले मैं तो बतलाया सर, पहले खाली आज जाता था, इन्हीं खाने को, बच्चे भी है, बच्चों को लगता खाने को कुछ, एप्पल बोलो, कैडबरी बोलो या जूस बोलो, पहले कुछ नहीं लेके जाता था सर। फिर अब मैं जैसा आपके पास आया, आपके आने के बाद 2 पैसे बचने लगे सर मुझे, क्योंकि दारू में इतने पैसे चले जाते थे सर, 2 पैसे बचने लगे, तो घर वालों को पैसे देने के बाद जेब में पैसे रहते थे सर। फिर सोचता था मैं यार बच्चों को ले जाएंगे अब, यानी पहली बार है। फिर पहली बार मैंने कुछ कैडबरी लिया, कुछ ऐसा खाने को लाया। फिर चाइनीज पे आता था, हम चाइनीज चिकन खाते सर, जो है वो बतला रहा मैं आपको, चिकन खाते, तो चाइनीज पे जाना, बच्चों को नूडल्स पसंद थे, नूडल लेके जाना, बच्चे भी खुश होते थे सर। और अभी तक वो सिलसिला चालू है। खुशी का एक खुशी और आ रही, जो है बताओ उसका। हाँ, एक खुशी और आ रही है अभी। हाँ, एक खुशी और आ रही है। अब मैं क्या बोलते सर उसको, यानी मुझे एक जवाई आने वाला है। हाँ, यानी मेरे बच्ची की शादी होने वाली। तो अभी उसमें काम वगैरह में कैसा चल रहा है? वो सबसे बढ़िया है, सब अच्छा। जी सर। अगर मैं पीता था ना सर, तो यदि मेरी बच्ची की शादी भी थोड़े ऐसा लगता था नहीं होंगी घर। अभी आप? हाँ जी सर। एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप आपके साइड से करिए, कि देखो ये जो संगत है, हाँ, संगत के साथ साथ जो हम देखते ना, हम जो मैक्सिमम बच्चे हैं या एडोलेसेंट एज में जो 15, 16, 17 साल के हो रहे, ये सोशल मीडिया बोलो या टीवी मीडिया बोलो या बॉलीवुड बोलो, हॉलीवुड बोलो, जो भी हो, अपने एक्टर्स जो करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे टीवी में आ रहा दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, तो इनको लगता बहुत कूल है। और यही जड़ रहती कि बच्चा वो समझ नहीं पाता कि ये सही है या गलत है, और एक बार ट्राई करना बोल के वो अटक जाता उसमें।
और जैसा आपने पहली बार अटके क्यों बियर आप 2 साल तक कंट्रोल किए, लेकिन जैसा आप बताए सिनेमा देख के तो कहीं ना कहीं दिखता कि दारू अपना हीरो पीता या विलन पीता और पी के एकदम लाइविश दिखाते हो, गाड़ी घोड़ा बंगला वगैरह सब दिखाते, तो ऐसा लगता है नशे के कारण आ रहा है। जी सर, सही, पर उसके कारण खत्म हो जाता है। जी ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंस होता संगत का, जी ये गलत बात है। संगत तो ये एक मेरे को लगा वापस से एक संगत हो या जो भी सोशल मीडिया और टीवी हो जो भी उससे। अभी मेरा एक और पॉइंट आपसे चाहता हूँ कि एक जो भी आपका ये वीडियो अपन बना रही है, अभी चलाएंगे अपने टीवी वगैरह पे, आपको हम देंगे, आप फेसबुक पे चलो, आपको जहाँ चलाना है कि हम हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने से इतना ही है कि भाई 4 लोगों में पॉजिटिविटी बदले कि भाई जो न 7, 8, 10 क्वार्टर पीने वाला ठीक हो सकता है। हमारा इच्छा एक ही है कि भाई 2 लोग आपको देख के ठीक हो जाए। जी सर, तो बहुत पुण्य का काम हो जाए। जी सर, लेकिन जो अटकने के चांसेस में है लोग, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक संदेश दें। जी सर, आपके साइड से कुछ संदेश बताओ कि भाई क्या करना चाहिए, क्यों नहीं अटकना चाहिए, जो भी आपके मन में। जी सर, संदेश तो बतलाता सर मैं, जो मैं आज के पीरियड में देखता सर, मैं रिक्शा में चला था तो कुछ पैसेंजर ऐसे बैठे मेरे सामने, फ्रंट सीट भी बिठा था, तो मुझे जो स्मेल जो अच्छी के पास, तो मुझे आज के पीरियड में सहन नहीं होती। तो मैं उसको समझाता कि भाई मैं ऐसे ऐसे सर के पास गया, तू भी चल जा, छोड़ दे दारू, ये दारू बहुत बुरी चीज है, पहले अच्छी चीज थी मेरे वास्ते, अब मैं उसको बतला रहा, मेरा से जब बुरी हुई तो मैं उसको समझा रहा कि ये दारू बहुत बुरी चीज है। तो एक काम कर तू कि मेरे साथ चल, सुरेश सर एक रूबी हॉस्पिटल बोल के है, वहां जाएंगे अपन, वहां बतलेंगे। लगा तो मैं बात करता, कम ज्यादा ऐसा कुछ पैसे का प्रॉब्लम आया तो मैं बात करता, तेरे पास कम रहे तो मैं उनसे बोलता, मैं तो ऐसा मैं बोलता सर। मेरी गाड़ी में जो पैसेंजर है बहुत सारों को बोला मैंने। जी सर, ये तो आप मेरा प्रचार कर रहे हो, राय नहीं सर, प्रचार नहीं कर रहा मैं सर। हाँ। मैं जो कर रहा ना, मैं बतलाता, मैं पुण्य का काम कर रहा। बिल्कुल सही बात, मैं आपका प्रचार नहीं कर रहा कि आपने मुझे अच्छा करे क्योंकि मैं अच्छा हुआ सर। हाँ। जी, मैं हकीकत बोलता कि जो पीते ना, शायद से उनको मैं एक संदेश देता कि मेरे जैसा पीते नहीं होंगे। मैं जो पीता था, लेकिन मैं उनको एक ये भी संदेश देता कि आप वो छोड़ दो और मेरे जैसा बनो। अच्छा, एक चीज और कि आपने बोलते बोलते बोले थे कि देखो किस्मत रहती। जी सर, किस्मत पे मानते हो? जी सर, किस्मत कर्म से चलती। जी सर, कर्म के चक्र से किस्मत चलती। जी सर, ऐसा मेरा मानना है। आपका आप बोलते बोलते बोले आपका एक दोस्त अभी दुनिया में नहीं रहा, तो सिर्फ मेरे को पता नहीं, सिर्फ क्या उसकी मौत, उनका देहांत दारू के कारण हुआ था? दारू के कारण तो नहीं हुआ सर, लेकिन दारू के टेंशन में वो बहुत दारू पीता था सर। यानी दारू पीने के बाद ही उन्हें सुसाइड करा। हाँ सर, अच्छा, सुसाइड करा, दारू पीने के कारण सुसाइड करा। आप जब दारू पीते थे आपका मन कैसा रहता था? मन लोगों को थोड़ी बतलाने का था सर, मेरे आपको बतलाता था मैं पियो। अंदर से खुश लगता था क्या उदास? नहीं, उदास लगता था, पूरा उदास, बहुत उदास। कभी मैं सोचा ना सर, दारू पीने के बाद फैमिली देखा तो अफसोस करता था मैं, लेकिन दारू नहीं छूटती थी सर। क्यों उदास लगता पता है? नहीं, क्योंकि दारू डिप्रेसेंट है। दारू पीने के बाद थोड़े देर तक दिमाग जो है वो डिप्रेस्ड होता और दूसरे दिन रिवर्ट करता। जी, आपका इतना हो गया था कि कुछ घंटे बाद ही रिवर्ट करता था कि चल ला ला ला, नहीं तो चिड़चिड़पन, बेचैनी वगैरह। जी सर, जर है ना, तो शायद उसके कारण आपके दोस्त का सुसाइड जो अनहोनी था वो हो गया। जी, हो गया। तो ये है हमारे व्यसन मुक्त फहीम भाई की एक स्टोरी छोटी सी। तो मेरा वापिस से सबको एक ही संदेश रहेगा कि व्यसन मुक्त रहो, स्वस्थ रहो, और व्यसन मुक्त हो सकते एक बार हिम्मत दिखाओ। और हिम्मत पहली बार मेरा मानना है कि घर वालों ने दिखाना। पेशेंट डूबा हुआ है, पेशेंट अटका हुआ है, व्यसन के जाल में अटका हुआ है। अगर घर वाले हिम्मत दिखाएंगे, जो मैं हर बार हर पेशेंट को बोलता हूँ कि घर वाले जब तक हिम्मत नहीं दिखाते, पेशेंट का दारू के जाल से निकलना मुश्किल है। तो मैं चाहता हूँ कि घर वाले वापस से हिम्मत दिखाए, ताकि हम हर घर में, हर गांव में जहाँ पे भी फहीम भाई जैसे लोग अटके हुए नशे में, उनको नशे से मुक्त कर सके। तो ये जी सर, एक मिनट एक और एक संदेश देता मैं। ये जो मेरा दारू छोड़ने का कारण है क्या, मेरी बीवी है। पहले बोलना भूल गया सर,
क्योंकि उनको बुरा लगता था सर। उन्होंने करे, मैं उनकी भी मेहरबानी चाहता, क्योंकि अब मुझे अच्छा लग रहा। जो से बीवी जो रहती घर के लिए रहती, तो उन्होंने सोचे सर छोड़ लो करके दारू छोड़ो, तो मेरा भी दिल होगा छोड़ो। तो उन्होंने पैसों का जुगाड़ भी लगाए सर। पैसे तो जेब में तो उतने रहते नहीं थे, पीने वाले की जेब में रहते थे क्या, तो उन्होंने पैसे करे, और उनका मैं अभिमान मानता, यानी बहुत शुक्रिया मानता घर वालों का। वापिस से देखो, ये एग्जाम्पल है, ये तो पहले रह गया था। हाँ। भाई घर वालों के कारण सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम घर वाले रहे। जी सर। तो घर वालों को मैं चाहता हूँ कि आप पॉजिटिवली एक्ट करें और जो भी व्यसन से हटके वाले उनका जल्द से जल्द इलाज करें।